देखो, एसएमसी सीखने वाले ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही गलती करते हैं। वो लिक्विडिटी समझते हैं, ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं, फेयर वैल्यू गैप समझते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड्स काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो इन कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग यूज करते हैं। जब मन किया ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री ले ली, जब मन किया एफवीजी पर एंट्री ले ली। कोई सीक्वेंस नहीं, कोई रूल नहीं, बस फील पर ट्रेडिंग। और फील पर ट्रेडिंग का रिजल्ट होता है इनकंसिस्टेंसी। आज जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं वो एक कंप्लीट मैकेनिकल फ्रेमवर्क है। मैकेनिकल मतलब इसमें गेस करने की कोई जगह नहीं है। हर स्टेप का एक स्पेसिफिक रूल है। जब रूल पूरा हो ट्रेड लो, जब रूल पूरा ना हो चार्ट बंद करो और वेट करो। इतना सिंपल। यह फ्रेमवर्क 3 कॉन्सेप्ट्स पर बना है: लिक्विडिटी स्वीप, ऑन ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। और इन तीनों को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में यूज किया जाता है। इस सीक्वेंस को समझ लिया तो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकंसिस्टेंसी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। फ्रेमवर्क में जाने से पहले इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्लियरली समझना जरूरी है, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो फ्रेमवर्क काम नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट 1, लिक्विडिटी स्वीप, द ट्रैप। चार्ट पर देखो, यहां एक क्लियर हाई बना हुआ है। यह हाई विजिबल है, मतलब हर रिटेल ट्रेडर इसे देख सकता है। और जब हर रिटेल ट्रेडर एक लेवल देख सकता है तो वो क्या करता है? कोई वहां ब्रेकआउट ट्रेड लेने के लिए बाय ऑन ऑर्डर तैयार रखता है, और जो यहां से सेल होल्ड किए बैठा है वो स्टॉप लॉस यहां रखता है। और यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी मिलती है। देखो, प्राइस यहां ऊपर गई, उस हाई को ब्रीफली ब्रेक किया, सारे बाय ऑर्डर्स और सेल स्टॉप लॉस ट्रिगर्स को फिल किया, और फिर शार्प रिवर्सल हो गई। यही है लिक्विडिटी स्वीप। ये रैंडम नहीं होता, ये प्लान्ड होता है। और जब ये होता है तो ये सिग्नल है कि मार्केट कुछ बड़ा करने वाली है। एक इंपॉर्टेंट बात, लिक्विडिटी स्वीप के बाद की जो मूव होती है वो अक्सर स्ट्रांग और फास्ट होती है, क्योंकि जिन्होंने ट्रैप में फंसकर रॉन्ग साइड पर ट्रेड ली थी वो अब एग्जिट कर रहे हैं, और वो एग्जिट और ज्यादा तेज मोमेंटम बनाती है। कॉन्सेप्ट 2, ऑर्डर ब्लॉक, द जोन। अब देखो, जब लिक्विडिटी स्वीप हुआ और प्राइस रिवर्स हुई तो यह रिवर्सल कहीं ना कहीं से शुरू हुई। वो एरिया कोई रैंडम एरिया नहीं था, वो एरिया था जहां से स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट की। इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। चार्ट पर देखो, ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है जिसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश डिस्प्लेसमेंट आई, यही है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इंस्टीट्यूशंस ने यहां अपने सेल ऑर्डर्स प्लेस किए थे, और जब प्राइस दोबारा इस जोन पर वापस आएगी इंस्टीट्यूशंस फिर से यहां सेल करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट और बिल्ड करनी है। यही रीजन है कि ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। यह सिर्फ एक जोन नहीं है, यह इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का एरिया है। कॉन्सेप्ट 3, फेयर वैल्यू गैप, द एंट्री। ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक अक्सर बड़ा होता है, तो एग्जैक्ट एंट्री कहां लें? यहां आता है फेयर वैल्यू गैप। चार्ट पर देखो, जब स्ट्रांग मूव हुई 3 कैंडल्स थीं। पहली कैंडल की लो और तीसरी कैंडल की हाई के बीच का एरिया जो दूसरी कैंडल ने कवर नहीं किया, यही है फेयर वैल्यू गैप। मार्केट इतनी तेज मूव हुई कि इस एरिया को प्रॉपरली फिल नहीं किया गया, और मार्केट में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है इम्बैलेंसेस को फिल करने की। तो प्राइस इस गैप को रिविजिट करेगी, और यह रिविजिट पॉइंट हमारा प्रिसाइज एंट्री एरिया बन जाता है। तो तीनों कंसेप्ट्स क्लियर हैं। लिक्विडिटी स्वीप ट्रैप सेट करता है, ऑर्डर ब्लॉक जोन देता है, एफवीजी एग्जैक्ट एंट्री देता है। अब इन्हें सीक्वेंस में कैसे यूज करना है वो देखते हैं। अब सबसे जरूरी पार्ट 2 शुरू होता है। 5 स्टेप एंट्री मॉडल या 5 स्टेप मॉडल वो एग्जैक्ट सीक्वेंस है जिसे फॉलो करने पर ट्रेडिंग मैकेनिकल बन जाती है। एक स्टेप मिस हुई, ट्रेड नहीं लेनी। सभी स्टेप्स कंप्लीट, ट्रेड लो। स्टेप 1, स्ट्रक्चर की पहचान करो। सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम पर 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं। चार्ट पर देखो, यहां प्राइस एक सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज बना रही थी, यानी बुलिश स्ट्रक्चर था। अब यहां देखो, प्राइस ने एक सिग्निफिकेंट हाई को ब्रेक किया। यह है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बीओएस के बाद हमें नया स्विंग हाई और स्विंग लो मिलता है। इन्हें मार्क करो, क्योंकि यही हमारे रेफरेंस पॉइंट्स बनेंगे। यहां एक बात क्लियर कर दूं, बीओएस के बाद हम इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेते। बीओएस सिर्फ यह बताता है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है। अब हम अलर्ट हो जाते हैं अगले स्टेप्स के लिए। स्टेप 2, लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करो। यहां देखो, बीओएस के पहले एक स्विंग लो बना था। यह लेवल सबको विजिबल है, और इसके आसपास रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स हैं। वे जिसने यहां बाय कर रखा था, और ब्रेकडाउन सेलर्स
जिसने ब्रेक पर सेल किया होगा। ये देखो, ये रहा वो स्विंग लो जो बीओएस के पहले बना। प्राइस अब इस लो को टारगेट करती है क्योंकि वहां लिक्विडिटी है। और देखो, प्राइस यहां इस लो के नीचे गई ब्रीफली और फिर वापस आई। ये है लिक्विडिटी स्वीप, और ये हमारे फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। जब तक ये स्वीप नहीं होता हम कोई ट्रेड नहीं लेते, चाहे ऑर्डर ब्लॉक कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, चाहे एफवीजी कितना भी साफ क्यों ना हो। स्वीप हुई नहीं, ट्रेड नहीं। ये रूल याद रखो। स्वीप क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वीप के बाद स्मार्ट मनी की पोजीशन एक्टिव हो जाती है। अब वो अपनी ट्रेड को पुश करेंगे और हम उनके साथ चल रहे हैं, अगेंस्ट नहीं। स्टेप 3, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करो। चार्ट पर देखो, स्वीप के बाद प्राइस ने यहां से एक एग्रेसिव बुलिश मूव ली। इस मूव से पहले कि यह जो लास्ट बेरिश कैंडल है, इसे मार्क करो। यह है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की एक क्वालिटी होती है, यह एक जोन है, एग्जैक्ट लाइन नहीं। इस कैंडल के हाई और लो के बीच का पूरा एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब प्राइस जब वापस आएगी इस जोन पर, यहीं से हम ट्रेड लेंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी। स्टेप 4 पहले पूरा करो। स्टेप 4, फेयर वैल्यू गैप को मार्क करो। स्क्रीन देखो, डिस्प्लेसमेंट मूव के दौरान यह 3 कैंडल्स थीं। इन तीनों कैंडल्स के बीच यह गैप है, यह है फेयर वैल्यू गैप। यह गैप ऑर्डर ब्लॉक जोन के अंदर है। जब प्राइस वापस आएगी और इस एफवीजी को रिविजिट करेगी, यह हमारा एग्जैक्ट एंट्री एरिया है। एफवीजी हमें ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट देता है, जिससे स्टॉप लॉस टाइट रहता है और रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है और एफवीजी उसके अपर हाफ में है, तो हम एफवीजी पर एंट्री लेते हैं। अगर एफवीजी क्लियरली विजिबल नहीं है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक के अपर पोर्शन को ही एंट्री एरिया मान लेते हैं। लेकिन जब एफवीजी हो तो हमेशा उसे प्रिफर करो। स्टेप 5, मिटिगेशन का इंतजार करो। यह स्टेप सुनने में सबसे आसान लगता है, लेकिन यही सबसे टफ होता है। स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हुई, स्वीप हुई, ऑर्डर ब्लॉक मार्क हुआ, एफवीजी मार्क हुआ। अब बस एक काम है, वेट करो। प्राइस वापस आएगी उस जोन पर। जब प्राइस जोन में आए तब एंट्री लो। देखो, प्राइस यहां लिक्विडिटी स्वीप करके गई थी। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहां मार्क था। प्राइस ने एक बड़ा मूव किया ऊपर और फिर पुल बैक लिया। और यहां देखो, ये रहा वो मोमेंट जब प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आई। यहां एंट्री, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के ठीक नीचे। यानी अगर प्राइस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे चली गई तो इसका मतलब है कि हमारा एनालिसिस गलत था और ट्रेड एग्जिट। टारगेट वह रीसेंट हाई जहां लिक्विडिटी है, क्योंकि प्राइस लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। और यही है कंप्लीट 5 स्टेप मॉडल। पार्ट 3, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा होता है। मान लो ऑर्डर ब्लॉक 50 पॉइंट्स का है। अगर हम स्टॉप लॉस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखें तो स्टॉप लॉस 50+ पॉइंट्स का हो जाता है। और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि टारगेट तक की डिस्टेंस उतनी नहीं होती। तो इस सिचुएशन में क्या करें? चार्ट देखो, ये बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंट्री पॉइंट के ऊपर या नीचे एक स्पेसिफिक कैंडल है जो प्रोटेक्टेड हाई या प्रोटेक्टेड लो फॉर्म करती है। प्रोटेक्टेड हाई मतलब वो कैंडल जिसके हाई को अभी तक प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। अगर एंट्री कैंडल एक प्रोटेक्टेड हाई या प्रोटेक्टेड लो का हिस्सा है, तो स्टॉप लॉस को उसी कैंडल के ऊपर या नीचे टाइट रख सकते हो, पूरे ऑर्डर ब्लॉक के बाहर रखने की जरूरत नहीं। तो यह रहा पूरा मैकेनिकल एज एएमसी फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, बीओएस के बाद स्विंग हाई और लो मार्क करो। लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करो, जब तक स्वीप नहीं ट्रेड नहीं। स्वीप के बाद ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करो जहां से डिस्प्लेसमेंट हुई। उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप ढूंढो और फिर बस प्राइस के वापस आने का वेट करो। कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस पेशेंस से। दोनों रखो, रिजल्ट्स आएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो